नमस्कार महाराष्ट्र, नमस्कार मंडळी. मी रोहन गुजर घेऊन आलोय तुमचा लाडका कार्यक्रम. असा कार्यक्रम ज्या कार्यक्रमामुळे तुम्ही स्वप्न बघायला शिकलात, त्याच्यामागं धावायला शिकलात. ज्या कार्यक्रमाचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, म्हणजेच विचारांच्या पलीकडले. मित्रांनो, मुंबई मायानगरी. मुंबईची अनेक वैशिष्ट्य आहेत, पण एक गोष्ट मुंबईला खास बनवते आणि ती म्हणजे बॉलिवूड. बॉलिवूड म्हटलं की चंदेरी दुनियेतील तारे तारका आल्याच. मुंबईला येणारे कित्येक जण तर फक्त या तारे तारकांची एक झलक पाहायला मिळावी म्हणून जिथं शूटिंग चालू असेल तिथं किंवा या फिल्मी ताऱ्यांचं जिथं घर असेल तिथं फेऱ्या मारत असतात. मुंबईच्या टप्प्याटप्प्यावर आपल्याला हे फिल्मी चेहरे पोस्टर्स किंवा बॅनर्सच्या स्वरूपात भेटत असतातच. यातील अनेकांनी केवळ बॉलिवूडच नव्हे तर सिने रसिकांच्या मनावर देखील आपली छाप सोडली. आज आपण भेटणार आहोत अशाच एका कलाकाराला ज्यांच्या मनावर बॉलिवूडचं हे गारुड असं काही आरूढ झालं की त्यानं संपूर्ण मुंबईलाच आपलं कॅनव्हास बनवून त्यावर सिने तारकांचे चेहरे रंगवायचा चंग बांधला. अनेक मुंबईकरांनी येता जाता हे पाहिलं असेलच. तुम्ही पाहिलं नाहीये? ठीक आहे, मग तुमच्यासाठी छोटीशी झलक. कसं वाटलं? एकदम कमाल ना. आता हे सगळं का, कशासाठी, कोण आहेत कलाकार? अहो थांबा थांबा, थोड्याच वेळात सगळ्यांची उत्तरं तुम्हाला मिळणारच आहेत. भेटूया आपल्या आजच्या पाहुण्यांना. स्वागत करूया श्री रणजित दही यांचं. रणजितजी, तुमचं खूप स्वागत आमच्या कार्यक्रमात. नमस्कार सर. नमस्कार. रणजितजी, तुमचं खूप स्वागत आमच्या या विचार मंचावर. त्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. मित्रांनो, रणजितजी मूळचे हरियाणा येथील सोनीपतचे, पण सध्या मात्र मुंबईकर. चंदीगडला त्यांनी फाईन आर्टची डिग्री घेतली. अहमदाबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनमध्ये त्यांनी ग्राफिक डिझाईनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आहे. ते चित्रकार आहेत, मोटिवेशनल स्पीकर आहेत, उद्योजक, आर्ट आणि डिझाईनचे प्राध्यापक म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहेत. बॉलिवूड आर्ट प्रोजेक्टचे संस्थापक आहेत. रणजितजी, हेलो. हरियाणा, गुजरात, त्यानंतर मुंबई, यस. हा प्रवास नेमका झाला कसा? म्हणजे ठरवलं होतं, आपने डिसाइड किया था कि मुंबई जाना ही है, या नसीब आपको लेके आया? आई थिंक नसीब ही ले गया मेन तो. पर हाँ, बचपन से एक वो रहता था कि मुंबई इज़ लाइक ए बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे ये सब बॉलीवुड के एक्टर वहीं पे रहते हैं और एक थी इच्छा जाने की. तो लोग बोलते थे कि मुंबई इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि आप देखोगे तो वो टोपी नीचे गिर जाएगी टाइम. बट हाँ, तो एक इच्छा थी मुंबई आने की मेरे को हमेशा से. पर ये जो आप वॉल पेंटिंग, ये इतनी खूबसूरत आर्ट वर्क है, और ये कब शुरुआत की? मतलब इस आप पहले से पेंटिंग करते थे या मुंबई आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार, ये दीवारें तो मुझे बड़ी बुला रही है, यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए? इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, जब मैं 2008 में मुंबई जब आया तो मैं जो एक मुंबई का एक होता है ना कि हाँ, एक बॉलीवुड, आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड दिखाई देगा कहीं पे, सड़कों पे, रोड पे. पर जब मैं इधर आया तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया ऐसा. मतलब बॉलीवुड इज लाइक, वो अमिताभ बच्चन साहब का घर है उधर, उधर शाहरुख खान साहब का घर है. सो मोर देन दैट देयर वाज नो कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं बॉलीवुड का. और मैं फिर ऐसे प्लान करते करते 2009 में, हाँ 2010 में मैं एक पेंट किया था अमिताभ बच्चन साहब, और देन मैं पेरिस जाके आया. अच्छा. उसको पेंट करने की वजह से. तो वहाँ पे पेंट किया तो वहाँ पे देखा कि लोग बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हैं. तो कहा यार, अभी वो अपनी मुर्गी दाल बराबर टाइप कि हम तो मतलब बॉलीवुड का वो कुछ वो है ही नहीं, वो नहीं कर रहे. एंड यहाँ पे लोग बॉलीवुड के पीछे लगे हुए थे, बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं. There was one French girl, she was singing Nimbora, Nimbora, Nimbora. I'm going, wow. And she can't speak Hindi, she can't speak English. But she's But singing. she's singing the songs.
सो दैट उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, वो जो उन्होंने वो किया। वाओ। तो उसके बाद मैं वापस आया बॉम्बे, तो सोचा कि अभी नौकरी छोड़ देता हूँ और फुल टाइम पेंटिंग करता हूँ। सो मेरे को फिर से फ्रांस से ही एक बुलावा आया हाँ। कि वहाँ पे जाके एक बिल्डिंग पे पेंट करना था, क्योंकि वो बिल्डिंग को 1 साल बाद तोड़ने वाले थे। ओ। तो जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनकी उसके लिए अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि सर कैन आई हैव एन एग्जीबिशन ऑल्सो। हाँ। तो उधर 32 फिल्म फेस्टिवल वॉज आल्सो हैपनिंग। ओ। तो उस टाइम पे मैंने पूरा वो एग्जीबिशन लगाया, हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। 31 पोस्टर बॉलीवुड के थे उधर। वाओ। और हाँ मतलब वो भी पेंट किया मैंने, जो बिल्डिंग पेंट करनी थी। सो हाँ अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो सब कुछ करने के बाद एंड 2012 में एंड 2013 में ये 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड वाज हाँ। आल्सो हैपनिंग कि 100 साल बॉलीवुड के होने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे को था कि मैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकता हूँ। हाँ। सो 2012 में फिर मैंने बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बांद्रा में ही। सो उस टाइम पे फ्रीलांस काम ही करते थे, क्योंकि नौकरी वगैरह छोड़ चुके थे, तो पैसे भी नहीं होते थे, तो पैसे की भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। हाँ। बट हाँ मतलब वो था कि यार कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। लेकिन सर जब आपने डिसाइड किया कि अभी नौकरी छोड़नी है, हाँ तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब अरे मतलब ये क्या कर रहे हो आप, मतलब वो डर गए या आपको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ उधर हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। वाओ वाओ, तो बहुत उनको बड़ी बात है। हाँ उनको ये था ही नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं, इनको पता था कि जो भी करेगा ठीक ही करेगा टाइप ना। तो एक भरोसा था उनका, और मैंने भी कोशिश किया, मेहनत किया बहुत। मतलब तो 2008-9 से ये सिलसिला शुरू हुआ है? नहीं, जो बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट मैंने चालू किया 2012 से चालू अच्छा किया। अच्छा, उस पे भी हम Officially, आएंगे। हाँ। लेकिन ये डिजिटल मुस्टैच ये क्या है एग्जैक्टली और ये आपके दिमाग में कब आया कि ऐसा कुछ करना है? डिजिटल मुस्टैच का मेरा आइडिया था कि ये आइडिया मेरा बहुत पुराना था कि मेरे को ये कंपनी, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। तो जॉब के बाद मैंने कंपनी का नाम रखा था डिजिटल मुस्टैच। पर यही नाम क्यों? क्योंकि मेरी मुस्टैच थी तो उसको डिजिटल कर देते हैं। और उसमें मेरा मेन आइडिया था कि मुस्टैच इज मोर विलेजर्स, गांव वाले, रूरल। तो उसके लिए मेरे को ना रूरल्स के लिए एप्लीकेशंस डिजिटली उनको कैसे उनको कैपेबल कर सके अंडर डिजिटल मुस्टैच। तो वो आइडिया मैंने सोचा, पर उसमें वो हाँ वही फ्रीलांस करो, फिर वो जो काम आप चाहते हो उस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने 2012 में बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट चालू किया। तो दोनों को धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा था कि लेके चलूँ, पर वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए सस्टेन करना उस सिटी के अंदर, और ये बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट भी चालू करना, क्योंकि बॉलीवुड उसके लिए मैंने खुद का पैसा यूज़ किया। जब भी मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिलता था उसमें कुछ पैसा आया, चल भाई पेंटिंग करते हैं। वाओ। सो टू मेक दिस सिटी मोर बॉलीवुड एंड टू सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड इस सिटी के अंदर, तो तब से मैंने बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट चालू किया। सर तुमच्या या बॉलिवूड आर्ट प्रोजेक्ट विषयी आपण इन डिटेल अजून बोलणार आहोत, हां. पण मंडळी आपण बॉलिवूड आर्ट प्रोजेक्ट विषयी अजून बोलणार आहोत, इन डिटेल जाणून घेणार आहोत त्याची सुरुवात कशी झाली, पुढे त्याचं काय झालं. पण त्यापूर्वी घेऊया आपण छोटीशी विश्रांती. तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडे. मंडळी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहेत बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट के सर्वेसर्वा रंजीत दहिया सर. सर ब्रेक पे जाने से पहले हमने बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तो ये एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट है, ये आपके दिमाग में कब आया, डिसाइड करके आए थे मुंबई जाके ये प्रोजेक्ट करना है, या यहाँ आने के बाद ऐसे लगा कि नहीं नहीं ज़रूरत है? सर मैं जब इधर आया तो मेरे को लगा कि मेरे को बॉलीवुड पेंट करना चाहिए. हाँ. तो उस टाइम पे एक फ्रेंड थे मेरे, टोनी पीटर करके. हाँ. तो मैं उससे ही बात करता रहता, तो वो जो प्रपोजल वगैरह बनाते थे तो वो साथ में मिलकर हम लोग बनाते थे. अच्छा. तो प्रपोजल दिए पर कहीं से कुछ हुआ नहीं हमारा कोई. हाँ. कि हमने बोला कि ये पेंट करना है, ये पेंट करना है, तो लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं. हाँ. एंड उसके बाद एक बार मेरा वो पैसा आया, उसका जो फ्रीलांस काम किया था, तो हाँ. एक अच्छा मोटा सा पैसा आया. तो मैं टोनी को फ़ोन किया, मैं टोनी यार चल पेंटिंग करते हैं. हाँ. तो टोनी बहुत एक्साइटेड था, वो भी आ गया. तो उधर जाके फिर शाम को ही मैं गया उधर पूछने के लिए कि मैम कैन आई पेंट योर हाउस. हाँ पेंट इट. तो उसी टाइम मैंने वो घिसाई घुसी चालू कर दी. उसी टाइम तो रात को 2 बजे तक हमने वो वॉल प्रिपेयर कर डाली. हाँ. तो उसके बाद जैसे देखे तो फिर और भी लोग आए उधर, जो मेरे पुराने कॉलेज के कई लोग थे, स्वाति थी, सम जूनियर्स केम टू हेल्प. वो लोग आए, उन्होंने हेल्प किया, जूनियर्स ने भी. हाँ. और फिर उसी रात को मैं टोनी को बोला, टोनी कुछ बढ़िया सा नाम सोच कर देख इस प्रोजेक्ट का ना. तो वो अच्छा रहेगा एक. तो ठीक हो, टोनी वेंट एंड
वो रात को गया था, सुबह 7 बजे वो वापस आया। हाँ। तो भैया ये 3 नाम है मेरे पास, तो 2 नाम तो पता नहीं कौन कौन से थे, पर मेरे को ये BAP वाला जो था ना, बाप, बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट, वो एकदम वो किया तो तो नाम एकदम बाप लगा। हाँ, वो बाप मतलब वो बॉलीवुड लगा कि ये बॉलीवुड में भी लेके रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं ना, हाउ दे, जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं सारी सब कुछ। तो इसीलिए फिर वो बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट का मेरे को लगा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। वाह। तो पर सर ये अभी आपके टीम में कितने लोग हैं और कैसे काम होता है? जैसे मैंने ब्रेक में भी पूछा कि आप मतलब दीवार देख के डिसाइड करते हो या पहले डिसाइड हो चुका है और फिर आप दीवार ढूंढते हो? नहीं सर, कई बार तो मैं दीवार दिखी होती है। हाँ। अभी जो एमटेरियल बिल्डिंग था, मैं बांद्रा में ही रहा हूँ काफ़ी पुराने से। मैं जब भी जाता था तो देखता था यार कि कभी कोई दिन आएगा कि मैं इसको पेंट करूँगा। वाह। वैसे ही जो दुर्गा माता सोसाइटी जहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन का जो पेंट किया था, वो भी ऐसे ही था कि यार वन डे आई विल पेंट, यू नो, वो एक इच्छा थी मेरे अंदर। तो मतलब कैनवास आप ढूंढ के रखते हो? हाँ सर, अभी तो वो कैनवास सिटी पूरा कैनवास है। लेकिन सर फिर कितने लोग हैं अभी आपके टीम में और कैसे काम होता है? सर बेसिकली अभी तो मैं हूँ, एक मेरे साथ एक देयर इज वन गर्ल जो मैनेज करती है अच्छा। सारा। अच्छा। तो हम 2 लोग हैं, बट जब भी जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो फिर टीम बिल्ड कर लेते हैं इधर से। ये ही इज द स्पेशलिस्ट फ्रीलांसर? हाँ सर, फ्रीलांसर्स। अच्छा। क्योंकि अभी इतना वो है नहीं सर कि मैं किसी को यार नौकरी दे पाऊँ, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं, हाँ। उनके साथ मिलके फिर एक कुछ अच्छा किया जाए। वाह। हाँ सर लेकिन जब आप पेरिस गए थे, हाँ सर। तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था जिससे 360 डिग्री सब चेंज हो गया आपके लिए? सर पेरिस में जब गया था तो वहाँ पे एक शो था, सालो दो सिनेमा। तो सिनेमा से रिलेटेड बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग सिनेमा से रिलेटेड। अच्छा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से। तो इंडिया से बुलाया गया था जो पोस्टर पेंटर, बेसिकली वो ढूंढ रहे थे किसी पोस्टर जो पोस्टर पेंट करते थे, पुराने जो थे। तो मैं एक बार इधर बांद्रा में घूम रहा था तो देखा कि कोई पेंटिंग कर रहा है, तो मैं जाकर बोला कि मैं भी पेंट करता हूँ। तो बोला हाँ ठीक है कर। तो मैं गया उधर, मैं जल्दी मतलब कि 10 मिनट में वो काफ़ी सारा पेंट करके वो दे दिया। तो वो काफ़ी वो थे क्योंकि इतना अचंभे में आ गया कि इतने कम समय में। हाँ, इतने कम समय में इतना सारा काम। तो वो NID की मेरी फ्रेंड थी धान्या पाइलो, जो उसने वो किया था। तो वो उसके बाद 3 महीने के बाद उसको कहीं तो किसी इनविटेशन आया कि आप किसी पोस्टर मेकर को जानते हो जो पेरिस के इस शो में आके वो पेंटिंग कर सके। तो उसने पूछा वो कई लोगों से, बट उनके पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम थी। तो मेरे को भी फ़ोन आया उसका कि तेरे पास पासपोर्ट है? मैं कहा हाँ है। वो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम वैसे हो गया। तो बोलते कि चल पेरिस चलेगा। मैं कहा हाँ। तो अपना काम भेज, तो तू पेंटिंग कर सकता है? तो ऐसा ऐसा उसने बोला कि पेंट कर सकता है। तो मैं कहा हाँ कर सकता हूँ मैं। तो मैंने बांद्रा में फिर एक अमिताभ बच्चन का ही 10 बाय 10 फीट का पेंटिंग किया था। ओके। 2010 में। हाँ। तो वो पेंटिंग को देख के मेरी फिर बोलते कि हाँ अभी यू आर रेडी टू गो टू पेरिस। उसके बाद फिर मैं पेरिस गया। वाह। तो पेरिस में मिस्टर बच्चन वाज आल्सो देयर, आई मीन बच्चन साहब भी आए हुए थे उधर। तो आपसे मुलाकात हुई, उनसे कुछ बात हुई? मुलाकात हुई उनसे, साइन भी किया उन्होंने उस पेंटिंग को जो पेंट कर रहा था उधर। वाह। तो मैं एक 12 फीट बाय 32 फीट की पेंटिंग, तो 4 दिन में पेंटिंग खत्म करनी थी। तो वो हो भी गई। उस टाइम पे बच्चन साहब आए, उन्होंने साइन किया। एंड आई वाज फर्स्ट टाइम मैं बच्चन साहब से मिला, तो इट वाज यू नो भगवान ड्रीम कम ट्रू। भगवान मिल गए वैसे, यू नो इट्स लाइक दैट। सर पण पहिलं म्युरल तुम्ही कोणतं पेंट केलत और ते कधी केलत? 2010 में पहले अमिताभ बच्चन जो पहले पेरिस जाने का मेरा वो था बेसिकली। अच्छा अच्छा, तभी वो पहला हुआ था। फर्स्ट म्यूरल था। लेकिन अभी आप सर पेंट करते हो, आप तो मतलब कैनवास पहले ढूंढ लेते हो, फिर जैसे अगर आपको परमिशन ना मिले हाँ, तो फिर आप क्या करते हो? वो होता है कि अरे यार यहाँ तो मुझे पेंट करना था, परमिशन नहीं मिल रहा है। हाँ सर, कई सारी चीज हैं ऐसी दीवारें जिसको मैं चाहता हूँ पेंट करना, पर वो परमिशन का कई बार, पर वो बोलते ना एक बार लगे रहो ना किसी चीज़ के पीछे तो मिल ही जाता है। पर ऐसे कोई याद है आपकी कि आपको नहीं मिल रहा था, फिर आपने बहुत मस्का मारा या कुछ किया और फाइनली आपने वो? हाँ सर, ये अपना दिलीप साहब का जो म्यूरल बनाना था, तो उनका 94th बर्थडे था आई थिंक उस टाइम पे। और मेरे को था कि मेरे को दिलीप साहब का कुछ ना कुछ करने का है, पेंटिंग बनाने का है मेरे को। तो मैं ऐसी जो जहाँ पे मैं जॉब के लिए आया था इधर mouthshut.com, तो उनके मालिक हैं वो दिलीप साहब को जानते हैं। अच्छा। तो मैं गया सर के पास, आसिफ सर थे, तो उनके पास गया कि सर कुछ तो करवाओ जुगाड़ मेरे को, मतलब मेरे को पेंट करना है। तो उनका बर्थडे भी है एंड यू नो उनको भी। तो फिर उन्होंने वो रिजवी चैम्बर्स करके बिल्डिंग है बांद्रा में, जो फिर उधर गया तो मैंने बोला कि सर इसका परमिशन दिला दो। तो फिर उन्होंने परमिशन दिलाया उसका एंड वो पेंट किया फिर उधर।
तो मतलब वो पेंट करने का मेरा कई सालों से इच्छा थी, वो दीवार ही ऐसी थी और वो हो गया एक दिन, आई पेंटेड। शायद वो दीवार ही आपको बुला लेती है कि अभी भाई आ जाओ और आप कर लो, पता नहीं, क्योंकि बहुत सालों से जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। हाँ, वो शिद्दत बोलते हैं ना इसको हो ही जाते। मित्रांनो, आपण सरांसोबत अजून गप्पा मारणार आहोत, त्यांचे अजून काही इंटरेस्टिंग किस्से जाणून घेणार आहोत त्याविषयीचे. पण तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स. विचारांच्या पलीकडे घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडल्यामध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहेत रणजित जी. हेलो सर, ये बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट और ये हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, यस सर। ये दोनों चीज़ें आपने करनी शुरू की, लेकिन बॉलीवुड से क्या रिस्पॉन्स आया? कभी किसी से बात हुई, कभी किसी ने आपको सराहा, अप्रिशिएट किया, ऐसे कुछ यादें? हाँ सर, बच्चन साहब का जो पेंट किया था, हाँ। बच्चन साहब ने साइन वो, किया। हाँ मतलब वो लिख के भेजा, किसी ने दीवार पे दीवार बना डाली, तो वो उस तरीके को ट्वीट किया था उन्होंने। वाओ। तो उसके बाद फिर काफ़ी और जब मैंने अभी इरफान खान साहब का बनाया था बरोड़ा रोड, तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे बॉलीवुड के जो लवर्स थे उन्होंने काफ़ी शेयर किया और काफ़ी उन्होंने बोला कि थैंक यू, आपने पेंट किया है। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा वो रहती है। मैं वही पूछने वाला था कि इरफान सर के डेथ के बाद आपने जो ये पेंटिंग की और उसे इतने लोगों ने प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, आपको थैंक यू के बहुत सारे मैसेजेस आए, तो ये आपको पहले से उनकी पेंटिंग करनी थी या जो उस दौरान जो भी हुआ उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, एक ट्रिब्यूट तो हम अपने तरफ से दे ही सकते हैं? क्या सर, वो क्या सर मोमेंट्स वो थे? शॉकिंग था मेरे लिए, तो इट वाज ए वेरी, हाँ शॉकिंग न्यूज़ थी कि ऐसा भी, ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड। तो उस टाइम पे कोरोना का भी चल रहा था, कोरोना भी वाज आल्सो इन बिटवीन, पर मेरे पास कुछ पुराना पेंट पड़ा हुआ था। तो और जो दीवार थी वो इस सेम दीवार है जब मैंने अमिताभ बच्चन पेंट किया था 2010 में। उसके बाद मैंने उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पेंट किया था, माझी का म्यूरल, उसको भी अभी काफ़ी साल हो गए थे। तो मेरे को लगता था भी कुछ, तो उस टाइम पे मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, तो मेरे नज़दीक यही दीवार थी। तो मैं दोबारा गया उनके पास, मिस्टर डेविड, कि सर कैन आई पेंट योर वॉल? तो हाँ, इट्स योर सर, यू पेंट एनी टाइम, यू कैन कम एनी टाइम एंड पेंट इट। सो वो दो हाँ 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो फिर मैंने वो पेंट किया। मेरे साथ एक विकास बंसल करके मेरा जो जूनियर था उधर ही आया हुआ था, साथ में फंस गया था वो बेसिकली कोरोना के टाइम पे। तो वो भी आया, उसने भी हेल्प किया उधर, तो हम दोनों ने फिर वो दीवार। तो सर, ये लोगों ने कैसे उसे अप्रिशिएट किया? क्या आप तक मैसेजेस पहुंचे? सर मेरे को मतलब काफ़ी सारे वो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने, मतलब आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन उनका जो हुआ था इंतकाल, तो उससे लेके जब पूरा जो सोशल मीडिया ना भर गया था एवरीवेयर, हर एक जगह पे, तो मेरे को भी था कि यार मैं बॉलीवुड पेंट करता हूँ, मैं उसमें नहीं कर पाया तो फिर फ़ायदा क्या है? सही बात है। तो फिर मैं उठा लिया अपने कमान, और काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा काफ़ी, मतलब ठीक है सर, आई मीन इट्स, आई फील गुड, आई फील हैप्पी। सर, आप लेक्चरर करके भी काम करते हो, तो आप क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें सिखाते हो और उसमें कितना बॉलीवुड आ जाता है आपके सिखाने में? नहीं सर, वो एक अलग है। मैं आई टीच इन आर्किटेक्चर कॉलेज, बलवंत सेठ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके। सो उसमें मेरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अभी टाइपोग्राफी है, पीछे था कि आर्ट एंड डिज़ाइन, व्हाट इज़ आर्ट एंड व्हाट इज़ डिज़ाइन, हाउ दे आर कंबाइंड, एंड फिर आर्ट वो डिज़ाइन प्रोसेस का मैं छोटा मोटा जो बच्चों के साथ वो छोटा सा वो कर लेता हूँ एक कोर्स। सो फिर ड्राइंग्स का स्किल वाइज की what are the skills you can use and you can enhance basically। Wow। क्योंकि skills are also like that, you can't, आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी वो है, मतलब कि they are very, कि मैं बस एक चुटकी में आ जाए वो भाई पेशेंस थोड़ा कम हो चुका है। हाँ, मैं गोली बना कर तो खिला नहीं सकता वो करना तुम्हारे को पड़ेगा, टेक्निक मैं बता सकता हूँ। सो हाँ, पर वो अच्छा है जो यंग जनरेशन के साथ भी कनेक्शन रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के साथ भी। सर, अभी व्हाट्स नेक्स्ट? अभी कौन सी दीवार आपको बुला रही है? नेक्स्ट तो बहुत सारे लंबी लिस्ट है। सो मतलब अभी ये अपना लता मंगेशकर जी को पेंट करना है। सो अभी परमिशन की बात चालू है बीएमसी के साथ, एक बीएमसी स्कूल है मुंबई में ही, तो मेरे को था कि स्कूल के अंदर रहेगा तो काफ़ी इट विल मेक मोर सेंस।
सही बात, क्योंकि उनको सरस्वती एक माता की उपाधि के तरीके से भी, हाँ सही बात। सो हाँ भी प्रोसेस चालू है सर, हाँ कुछ ना कुछ आता रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपने नौकरी छोड़ दी, आपने फ्रीलांसिंग शुरू की, आपने अपना काम शुरू किया, आप फ्रीलांसिंग से जो पैसा आता था उससे आप ये म्यूरल्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे, तो आज जो भी फ्रीलांसर्स है या जो भी ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आर्ट रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मेरी सलाह है कि मतलब शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, मेहनत करो, मेहनत का हमेशा फल मीठा ही होता है। तो मैं भी आज ये कर पा रहा हूँ, जो पेंटिंग इतनी बड़ी बड़ी, उसके लिए भी एक मेहनत। मैंने जब मैं स्कूल से, जब मेरे कुछ भी नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में, मैं आई वॉज ए वाइट वॉशर, एक वाइट वॉश पेंटिंग करते, दीवारों को पेंट करते करते फिर मैं एक पेंटर बन गया। मैंने पेंटर का मतलब सीखा मैंने काम, तो पेंटर करते करते पेंटर का काम भी मैंने 1-1.5 साल किया। तो उस बीच में एक फ्रेंड से मिला, तो उसने कुछ दिमाग में कीड़ा टाइप डाल दिया कि अरे तू तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो तू फाइन आर्ट क्यों नहीं ट्राई करता। मैं ये फाइन आर्ट क्या चीज़ है, तो 94 की बात है। तो फाइन आर्ट मैंने फिर उस टाइम पे इंटरनेट होता नहीं था, ढूंढा मैंने फाइन आर्ट। उस टाइम पे मैं पेंटर का शॉप चलाता था, पेंटर जो लिखते हैं ना, हाँ वो जो ट्रक्स मैंने बहुत सारे पेंट किए, ऑटोज 70 रुपीज़ का एक ऑटो पेंट करता था उस टाइम पे मैं। अच्छा, हाँ मतलब कि स्कूलों में जाके मैंने बहुत लिखा है, स्कूलों के नाम, स्कूलों के बाहर जो नाम। और फिर ये जो दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेप्सी का मैंने बहुत काम किया, महिंद्रा ट्रैक्टर का मैंने बहुत काम किया। वाओ, गवर्नमेंट मतलब वो जो, इट्स अ बिग जर्नी। हाँ मतलब वो ये जो स्किल आया ना अभी, जो पेंटिंग में भी कर पा रहा हूँ, वो दैट इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट। मतलब मैंने जब पढ़ाई चालू किया 1998 से, फिर वो 94 से जो 4 साल का जो था ना, उसमें मैंने बहुत कुछ किया। मतलब ये सब और जॉब, पेंटर, ट्रैक्टर पेंट किया, मतलब वो। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया 98 में। तो अभी कॉलेज में एडमिशन होने के बाद फिर कॉलेज में एक टेक्निकल एजुकेशन होती है उसमें फिर वो जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाया जाता है, एस्थेटिक पढ़ाया जाता है, तो फिर वो वॉल वाला छूट गया था सारा। तो फिर उसके बाद मैंने वो फाइन आर्ट क्लियर किया। फिर उसके बाद था कि NID जाना गया, NID। मैं कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब उस टाइम पे भी तो किसी ने पूछा, मैंने अपने सीनियर से कि सर कुछ बताओ ना इसके बारे में, तो मेरी तरफ देखने लगा, अच्छा अरे तू भी, मैं सर कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट किया पर नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं हो पाया। तो आई लुक्ड बैक कि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा जो क्वेश्चन थे ना इंग्लिश में थे, वो समझ नहीं पा रहा था मैं। लैंग्वेज का वॉज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि भाई ये इसको तो मैं अभी उखाड़ के फेंकने का ही है। और फिर वो तरीका वही 10 अखबार पढ़ते रहो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बस पढ़ते रहो। और मैंने किया 1 साल में अपने आप को इतना बना लिया था कि इस एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ तो लूँ। तो वो हाँ मतलब वही है ना सर, अपने मतलब तो मतलब बस लगे रहिए, करते रहिए। हाँ। आप कोई शॉर्टकट नहीं आएगा आपके पास, नहीं सर, कोई तुरंत ऐसे कोई चीज़ आने नहीं वाली, आपको सर। लगे रहना है, बस काम करते रहना है। हाँ। सर इच्छा तो है कि ये डिस्कशन खत्म ही ना हो, हम बात करते रहे, लेकिन टाइम की पाबंदी हमें यहाँ रुकना पडेगा। लेकिन रणजित जी, आप यहाँ पे आए, तुमचा हा एवढा इंटरेस्टिंग प्रवास, म्हणजे आमच्या आजूबाजूला जी गोष्ट होती बॉलिवूड, जी नव्यानं तुम्ही आम्हाला बघायला शिकवलीत, आमच्या समोर ठेवलीत, आणि त्यासाठी तुमचे खूप आभार. आणि तुमच्या पुढच्या प्रवासासाठी आमच्या दूरदर्शन सह्याद्रीच्या पूर्ण टीमकडून तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू एव्हरीवन. मंडळी, आपल्या पाहुण्यांची गप्पा मारताना तुम्हाला कळलंच असेल की आपल्या आजूबाजूला असणारीच गोष्ट त्यांनी वेगळ्या रूपानं, एका नव्या रूपानं आपल्यासमोर ठेवली. ह्यालाच खरं विचारांच्या पलीकडे जाणं म्हणतात. तुम्हालाही तुमच्या विचारांच्या पलीकडे जायचं असेल तर तुमच्या आजूबाजूला असे कलाकार असेल तर पटकन आम्हाला कळवा. आमचा पत्ता माहीत नाही, पटकन आमचा पत्ता लिहून घ्या. आमचा पत्ता आहे, आमचा मेल ID आहे beyondthoughts2021@gmail.com आणि आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9137522457. त्याचबरोबर आमची सोशल मीडिया अकाउंटसुद्धा आहे, जिथं तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांसोबत शेअरसुद्धा करा, आणि आमचं चॅनल दूरदर्शन सह्याद्री सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजसाठी आपण इथेच थांबतोय, पण पुन्हा आपण भेटणार आहोत याच विचारमंचावर एका नव्या कलाकारासोबत, एका नव्या अवलियासोबत. तोवर पाहत राहा दूरदर्शन सह्याद्री. धन्यवाद.